श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ये बहुत ही शुभ समय होता है माता रानी को प्रसन्न करने का। 9 तारीख से 17 तारीख तक नवरात्रि के त्यौहार चलने वाले हैं। इस बीच आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए घर में धन संपदा के लिए, सुख समृद्धि के लिए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। बुद्धि, ज्ञान, विवेक की वृद्धि होती है इन उपायों को करने से। आ जाते हैं सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय है इलायची का उपाय। मात्र 3 इलायची के उपाय से आप क्या क्या पा सकते हैं। पहली इलायची जो होती है वो आपके घर में धन संपदा लेकर के आती है। दूसरी इलायची बुद्धि, ज्ञान, विवेक के लिए होता है। आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। और अगली जो तीसरी इलायची है वो आपकी जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां होती हैं उनको दूर करने के लिए होती है। तो आपको ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए अगर करना चाहें तो उनके लिए भी कर सकते हैं। बाकी अपने घर में सुख समृद्धि के लिए भी कर सकते हैं। लेना क्या होगा आपको, मात्र 3 इलायची सबसे पहले तो। और इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। मतलब अगर आप सूर्यास्त से पहले कर रहे हैं तो नियम अलग होंगे। सूर्यास्त के बाद अगर आप करेंगे तो फिर नियम अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। पूरे नवरात्रि आप ये कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक। बस ध्यान ये रखना है, सूर्यास्त से पहले करें तो नियम अलग और शाम को करेंगे तो नियम अलग होंगे। अगर आप ये उपाय सूर्यास्त से पहले कर रहे हैं यानी दिन में कर रहे हैं तो कैसे करना है, आपको करना क्या है। सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है, शुद्ध जल 1 लोटा ले लीजिएगा। उसमें आपको 1 इलायची डालनी है। पहली इलायची का उपाय है। और लेकर के आपको चले जाना है अपने घर में जहाँ पर भी तुलसी माता लगी हुई है, क्यारी या गमले में, वहाँ जाना है। और आपको ये 1 लोटा इलायची वाला जल माता तुलसी को अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और माता तुलसी का नाम लेते हुए जय तुलसी माता बोलते हुए वहाँ पर आपको डाल देना है। 1 लोटा जल और माता से अपने घर में रहने के लिए, धन संपदा में वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। अगला क्या करेंगे, अब आपको फिर से 1 लोटा जल लेना है और उसमें दूसरी इलायची आपको डाल देनी है। और ये लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इलायची वाला जल लिया है उसे आपको गणेश भगवान के स्थान पर ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए थोड़ा सा जल वहाँ डाल देना है। बाकी का जल जो है आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है, बचा हुआ जल। और अपने बच्चे के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए बुद्धि में, ज्ञान में उनकी वृद्धि हो, ऐसी कामना करनी है। बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बच्चे के लिए भी कि मेरे बच्चे की बुद्धि में भी वो हो, क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स करे, जो भी चीज़ें हैं। जैसे बड़ा बच्चा है तो सिलेक्शन हो जाए, जो आपकी कामना है वो वहाँ पर कह देना है। अब हमारे पास बचती है एक और इलायची। तीसरी इलायची के लिए आपको क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक जलाना है। ठीक है, लंबी बाती का घी का दीपक आप जलाएंगे। और आपके घर में जहाँ कहीं भी आप माता दुर्गा की फ़ोटो है या मूर्ति है या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फ़ोटो है, जिसकी भी आपको है, वो आपको उसके पास जा कर के ये दिया जलाना है। और इसमें ये एक इलायची, तीसरी इलायची इसमें डाल देनी है। इसके बाद उसी से आपको अपने कुलदेवी की या दुर्गा माता की जहाँ भी आप जला रहे हैं वहाँ पर आपको इसी दीपक से आरती करना है। इस प्रकार से 3 दीपक आपने, 3 इलायची जला ली हैं। ठीक है, 3 इलायची का आपने उपाय कर लिया। ये उपाय आपने तब किया है जब आप सूर्यास्त से पहले कर रहे हैं। अब अगर आप सूर्यास्त के बाद ये उपाय करते हैं तब कैसे करना है, तब आपको मात्र एक चेंज करना है कि जो आप जल तुलसी में चढ़ा रहे थे उसकी जगह आपको एक लंबी बाती का दीपक जलाना है। गोल नहीं, लंबी बाती का दीपक जलाएंगे और उसी में आपको एक इलायची डाल देना है और तुलसी माता के सामने उसको जला देना है, जय तुलसी माता बोलते हुए, क्योंकि आपको देवी को प्रसन्न कर रहे हैं। और आप मंत्र बोलेंगे एम हीम क्लीम चामुंडाय पिच्चय। इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी माता में वो दीपक जला दिया है। अगर आपको महादेव के जैसे श्रृंगार हो जाता है, शाम को जल नहीं चढ़ते हैं कई जगहों पर, तब भी आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में दूसरा गोल बाती का दीपक जलाना है। ध्यान रखना है, ये दीपक गोल बाती
मोमबत्ती का होगा और घी का होगा, और उसी में दूसरी इलायची आपको डाल देनी है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी मन की कामना कहते हुए वो दीपक आपको शिवलिंग के पास जाए, शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है। 2 हो गए। और तीसरा दीपक आपको बताया ही है कि अपनी कुल देवी या दुर्गा माता के सामने आपको प्रज्वलित करना है, उसकी आरती करनी है तीसरी इलायची डाल करके। तो इस तरह से आपने उपाय कर लिया। 3 इलायची का सूर्यास्त के पहले अलग नियम से करेंगे अगर करते हैं दिन में तो, और अगर शाम को रात में कर रहे हैं तो नियम अलग होगा। हालांकि रात्रि का उपाय बहुत महत्व देता है, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का महत्व अधिक होता है, तो दीपक वाले उपाय आपको अधिक लाभ देंगे। अब इसके अगर इलायची नहीं जलती है, दीपक आपने जलाया और इलायची नहीं जल पाई, तो आप क्या करना कि उसी में थोड़ा सा कपूर डाल देना और कपूर के साथ उसको जला देना। इससे इलायची की खुशबू फैलती है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। तो आप कपूर डाल के उस इलायची को जला दीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय जो है वो आम के पत्तों का उपाय है। धन संपदा के लिए आपको ये उपाय करना है। धन में वृद्धि चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर कर्ज मुक्ति चाहते हैं या किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए हैं और वो आपके पैसे नहीं लौटा रहा है, रकम बहुत ज़्यादा है, तब भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। यानी किसी प्रकार की धन समस्याओं के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आम के पल्लों सुख समृद्धि, सुख वैभव, धन संपदा में वृद्धि करते हैं। आपको क्या करना है, आम का पल्लो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपको आम का पल्लव पेड़ से तोड़ के लेकर के आने हैं। नए पत्ते हों, नए ताजे पत्ते तो ज़्यादा शुभ होंगे। एक बड़ा सा डंठल जो होता है आम का, वो तोड़ के आना है। डंठल की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, अब आम की पत्तियाँ कम से कम आपके 11 पत्ते तो ज़रूर होने चाहिए, इस तरह से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आम की पत्तियों को आप चाहें तो वहीं पर फेंक सकते हैं, या फिर नवरात्रे चल रहे हैं ले आएँ और उनका तोरण बना लें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से आम की पत्तियों का आप तोरण बना लें और अपने घर के दरवाजे पर लगा लीजिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। अब हमको काम जो है पत्तों का नहीं है, उपाय हमको लकड़ी उससे करना है, आम का जो डंठल है उससे करना है। अब जो आपके हाथ में डंठल रह जाता है उसके छोटे छोटे से आपको 11 टुकड़े करने हैं। संभव हो सके तो 11 करें, नहीं तो 9 टुकड़े तो आपको करने ही हैं। छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से कर लीजिएगा तो हो जाएंगे, बहुत आराम से 11 टुकड़े हो जाएंगे। इन 11 टुकड़ों को एक धागे में सूती धागे से लपेट लेना है। अब उसके एक हिस्से को, एक तरफ के हिस्से को शहद में डुबो देना है, शहद से गीला कर देना है, ठीक है। और लेकर के इस लकड़ी को चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको क्या करना है, अगर आप जल वगैरह लेकर के गए हैं तो 1 लोटा जल आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले चढ़ा दीजिए जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। पूरे दिन में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, दिन में जब आपको समय मिले तब, और दिन में करें तो ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपने डंठल लिया है आम की लकड़ियाँ, उसको आपको माता शुक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। जो शहद जिस तरफ लगा हुआ है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और जो खाली डंठल वाला हिस्सा है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको माता शुक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि जिस भी व्यक्ति ने आपके पैसे लिए हुए हैं वो व्यक्ति आपके पैसे लौटा दे, आपके घर में धन संपदा का आगमन हो, ऐसी कामना करनी है। उसके बाद उसी डंठल से थोड़ा सा शहद आपको निकाल लेना है, और एक रुमाल पर, साफ़ सुथरा कपड़ा, पीला कपड़ा हो या आपके पास कोई साफ़ सुथरी रुमाल है, उसमें शहद थोड़ा सा लगा लेना है, और वो टुकड़ा लेकर के पोटली जैसा जो आपने बनाया आपको अपने घर आ जाना है और घर के मंदिर में रख देना है। आप देखेंगे कुछ ही समय बाद वो व्यक्ति आपके पैसे लौटाना शुरू कर देगा, या आपके घर में धन लाभ के योग बनने शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि समाप्त होते होते आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताए हैं। नवरात्रि में आप पूरे नवरात्रि में कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। सुबह करना चाहें तो नियम अलग है, शाम करना चाहें तो नियम अलग है, वो भी आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।